नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड नर्मो शुद्ध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथ विराजमान है और 92 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। अपन ने पिछले 2 दिनों में पूरे कर्ता कर्म अधिकार का एक बार रिवीजन किया। अब तक की चर्चा की एक बार और समरी सिर्फ इतनी है कि आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि अजीब अधिकार में जिनकी सिद्धि की वर्णादि और रागादि ये जीव का स्वभाव नहीं है, और वर्णादि और रागादि दोनों को आचार्य भगवान ने कर्मकृत कहा। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है। ये जीव कदाचित ऐसा तो मान ले कि मकान मेरा नहीं, मैं मकान नहीं हूँ, परंतु मैं मकान का कर्ता हूँ। तो यहाँ इस अधिकार में कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाई है। उस आत्मा को हमें जानना है जिसके आश्रय से सर्व सुख प्रकट होते हैं, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, धर्म प्रकट होता है, शांति प्रकट होती है, संसार का नाश होता है। तो वो कौन है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो कभी भी संयोग रूप नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ और कषाय रूप भी नहीं हुआ। तो आचार्य देव ने 75 गाथा में उन सबको कर्मकृत कह के, और जीव तो त्रिकाली है, ध्रुव है, सदा एक रूप है। फिर आचार्य देव ने इस बात को उठाया कि तो फिर राग का कर्ता किसे कहें, पुद्गल तो भिन्न द्रव्य है। तब आचार्य देव ने बीच में इतनी बात ली कि वो 2 द्रव्यों की भिन्नता तो सदा ही कायम है। शरीर भिन्न द्रव्य है, कर्म परमाणु भी भिन्न द्रव्य है। कर्म कोई जीव को राग नहीं कराता है ना, राग को नैमित्तिक भाव बता के कर्म के खाते में डाल के बात की। और यदि जीव को कर्ता कहा जाए तो अज्ञान भाव से जीव राग का करता है। इतनी बात समझना कि जो ज्ञान अपने को शरीर संयोग रूप जानता है, उस अज्ञान रूप ज्ञान में राग आदि की उत्पत्ति होने से जीव को उसका कर्ता कहा जाता है। आगे बात ख्याल में, त्रिकाली ध्रुव तो राग का कर्ता कदापि नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आचार्य देव ने वापस 2 द्रव्यों की भिन्नता बताते हुए चर्चा की। फिर राग कौन करता है, तो कह रहे हैं कि अज्ञान रूप जो ज्ञान है वो करता है। करता इन द सेंस कि वो अपने को परद्रव्य रूप अनुभव करता है, पर द्रव्य को निज रूप करता है और निज द्रव्य को पर रूप अनुभव करता है। अपने को देह जाना और राग देश उत्पन्न हो गए, वो समकाल है। जैसे कह रहे हैं ना कि ज्ञान के होने में और राग आदि के अभाव में समकाल है, ऐसे ही अज्ञान में और राग उत्पन्न होने का समकाल है। अज्ञानता अनादि से चल रही है तो मोह चल रहा है, और राग द्वेष चल ही रहे हैं, वो तो समकाल है। इधर अज्ञान की पर्या उत्पन्न हुई, इधर मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ, इधर मिथ्याचारित्र उत्पन्न हुआ, समकाल है। और सारी दुनिया को राग मिटाना है, क्योंकि अगर स्थूल दृष्टि से भी देखें
तो क्रोध मान माया लोभ से आकुलता ही भाषित होती है। तो हमें क्रोध मिटाना है, हमें राग मिटाना है। तो कह रहे हैं कि इस राग का जो जनक है उसको मिटाओ तो राग तो अपने आप मिट जाएगा। उसका जनक है अज्ञान, विधाता है इसका। तो अज्ञान को मिटाओ और राग उत्पन्न नहीं होगा। मिटाना नहीं पड़ेगा, वो उत्पन्न नहीं होगा। आ रही बात ख्याल में? ऐसे भेद विज्ञान से अपने स्वरूप को जाना कि मैं जीव हूं। जब मैं जीव हूं तो मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, स्त्री पुरुष नहीं हूं। स्त्री पुरुष नहीं हूं तो मेरे कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं है। अब भिन्न द्रव्य जैसे परिणमन करते हैं और परिणमन करें। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। कैसा हूं? ये परद्रव्य मेरे ज्ञान में झलकते हैं, परंतु मैं उन रूप नहीं होता। ऐसा अद्भुत अपने स्वभाव को जानकर वो ज्ञान निश्चिंत हुआ, निर्भर हुआ, तो अनंत राग द्वेष का अभाव होकर इसको शांति प्रकट हुई। इतनी बात यहाँ पर अपनी हुई है। देखो 92 गाथा की एक बार गाथार्थ पढ़ रहे हैं दोबारा से, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। गाथार्थ पर अपनी चर्चा अच्छी तरह से हो गई है। गाथा नंबर 92 और उसका गाथार्थ। जो पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर करता है, वह अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। देखो उत्पन्न हो रही है अज्ञान की पर्याय। वो अज्ञान की पर्याय क्या है? अपने को पर रूप और पर को निज रूप करता है। करता है मतलब जानता है। क्या जानता है? मैं भगवान आत्मा हूं, अस्थि से ये नहीं जाना, निज को नहीं जाना, तो फिर मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, शरीर में हूं। तो अपने को पर रूप किया और पर को निज रूप किया। मैं ही शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। तो इस अज्ञानता से राग उत्पन्न हुआ। तो इस जीव को राग का कर्ता कहते हैं। अब जहां राग उत्पन्न हुआ वहां कर्म के लिए उसने अनुकूलता प्रदान की, क्योंकि राग से कर्म बनते हैं। अर्थात कर्म के परिणमन में, ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करने में ये राग भाव निमित्त है। सो जहां राग हुआ वहां कर्म उत्पन्न हुए। तो इस जीव को फिर कर्मों का कर्ता भी कहते हैं। समझ में आई बात? और वास्तव में किया क्या गया? अज्ञान। अगर ईमानदारी से बात करो तो जीव ने क्या काम किया? जिसका काम मात्र जानने का है, ये दूध पानी की तरह जो शरीर मिला है। परसों एग्जाम्पल आया था कि जैसे ये जो दर्पण देखते हैं ना अपन, घर में दर्पण लगा है तो ये से चौकोर दर्पण है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, चौकोर दर्पण है, गोल दर्पण है। अब इसमें मान लिया कुछ झलक रहा है ना, तो हमें वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और यह सिद्धांत में कैसा कार्यक्रम है? सिद्धांत में जैसे मोर झलक रहा है, मोर, तो वो दर्पण भी मोर आकार है। क्या बोला? दर्पण का आकार कैसा है? मोर आकार, बिल्कुल मोर के आकार का। और इधर मोर है। अब मोर दर्पण में झलक रहा है, तो अब ये नहीं पहचान पा रहे आप कि यहाँ पे मोर कौन है और दर्पण कौन है, क्योंकि आकार भी उसका मोर ही है। ऐसे यहाँ पर सिद्धांत में ये आत्मा के प्रदेश जो ज्ञान दर्पण है, इसका आकार भी शरीर रूप मनुष्याकार, और ये पुद्गल परमाणु भी मनुष्य आकार, बिल्कुल हूबहू ऐसे फिट है एकदम मामला। और वो इस ज्ञान दर्पण में झलकता है ये शरीर पूरा का पूरा। और ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो वहीं पर क्या भ्रम हो गया
मैं ही शरीर हूं। हाथी शरीर, और जो ज्ञानाकार है वो भी हाथी के आकार रूप, बिल्कुल विभाव व्यंजन पर्याय, एकदम फिट मामला, डॉट टू डॉट। सो ये नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे ज्ञान कौन है और शरीर कौन है। यहाँ से दृष्टांत में तो वो चौकोर या गोल दर्पण, और उसमें आप कोई चीज झलक रही है। सिद्धांत में तो शरीर के आकार रूप ही ज्ञान दर्पण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वह वहीं पर एक अज्ञानता हो गई, उसने अपने को शरीर रूप ही अनुभव किया, बस ये गलती हो गई। तत्व ज्ञान नहीं किया, और क्या किया? शरीर रूप, अनादि से जिस देह में गया उसी देहाकार, बस एकदम शरीर और ज्ञान एकदम सेम टू सेम उसी आकार रूप है, बस। तो वही उसको वही अनुभव में आ रहा है। एक गलती की, विश्व की सबसे बड़ी गलती, अपने को उसी रूप अनुभव किया, है ना? तो इस अज्ञानता से राग उत्पन्न हो गया, बस। तो राग का कर्ता उसको ही कह रहे, और वो ऐसा जान भी रहा है, अपने को देह भी जान रहा है, और अज्ञानता से जो 24 घंटे राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह उत्पन्न हो रहा है, पूजा पाठ व्रत नियम संयम भक्ति आदि के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं। ये तो चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो उसको विकार नहीं जान रहा, और ये मेरे ज्ञान में झलक रहा है ऐसा नहीं जान रहा, मैं ही करता हूं। ये अज्ञानता उत्पन्न हुई तो राग द्वेष उत्पन्न हुए, और जहां राग उत्पन्न हुआ वहां कर्म का संचय हो रहा है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। यहाँ पे ठसाठस कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी है, रॉ मटेरियल, और यहाँ परिणाम उत्पन्न हुआ और वो अट्रैक्ट हुए और परिणमन हुए। इसने स्वयं ही कर्म परमाणुओं को परिणमन करने के लिए अनुकूलता प्रदान की, राग उत्पन्न हो गए। तो इस तरीके से राग का कर्ता भी हुआ और कर्म का कर्ता भी हुआ। कौन? अज्ञान रूप ज्ञान। और त्रिकाली ध्रुव को ये परम अकर्ता होने पर भी अभेद की भाषा में इस आत्मा को ही व्यवहारने से कर्म का कर्ता कह रहे हैं, और इस आत्मा को ही व्यवहारने से राग का कर्ता कह रहे हैं। और ये व्यवहारने कब कहा जाएगा? कि जब वो अपने को परम अकर्ता जाने तो ये व्यवहारने लागू पड़ रहे हैं, और अपने को कर्ता ही जान रहा है तो फिर ये मिथ्यात लागू पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? बोलो किसको समझ में नहीं आई है? वास्तव में जीव किसका कर्ता है? बहुत अच्छा, बोलो। यदि कर्ता कहा जाए तो वास्तव में जीव किसका कर्ता है? बोलो। जीव मतलब यहाँ अपन त्रिकाली ध्रुव बोल रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव किसका करता है? अज्ञान का राग का कि कर्म का? तीन चीजें खड़ी हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा किसका करता है? अज्ञान का, राग का कि कर्म का? बोलो। ज्ञान का। बोलो। त्रिकाली ध्रुव तो परम करता है। हाँ भाई साहब, त्रिकाली ध्रुव तो परम करता है। अज्ञान का कर्ता कहो तो किसको कहो? ये ज्ञान की पर्याय को, ये जो छायोपशमिक ज्ञान है, ये जो छायोपशमिक ज्ञान है ये अज्ञान का कर्ता है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। तो अज्ञान का कर्ता कौन हुआ? ज्ञान। तो अभेदने की भाषा में सीधा सीधा बोलते हैं, आत्मा अज्ञानी है, आत्मा अज्ञान का कर्ता है। आत्मा अज्ञानी है कि ये ज्ञान की पर्याय अज्ञानी है? भाई साहब समझ में आ रही है? कौन अज्ञानी है?
ज्ञान की पर्याय अज्ञानी है। ज्ञान की पर्याय अज्ञानी है। हाँ भगवान आत्मा नहीं। ठीक है। और अब इस अज्ञान के कारण राग द्वेष उत्पन्न। अज्ञान क्या है कि मैं पुरुष हूं, ये अज्ञान है। त्रिकाली ध्रुव और कह रहा है मैं पुरुष हूं, ये अज्ञान। अब मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, सुंदर हूं, नहीं सुंदर हूं, कम ज्ञान वाला हूं, ज्यादा ज्ञान वाला हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, ये सब चालू हो गए। बस तो राग उत्पन्न हुआ। तो राग उत्पन्न हुआ तो फिर कहा जा रहा है राग का कर्ता, राग का कर्ता। और राग से कर्म बन रहे हैं तो कह रहे हैं कर्म का कर्ता। ये इस तरीके से कहानी चालू हो गई। ठीक है। और बोलो इसमें कितनी सत्यता है इन चीजों में। ये व्यर्थ में ही काम हो रहे हैं, व्यर्थ में ही तो राग उत्पन्न हो रहे हैं और व्यर्थ में ही कर्म बन रहे हैं। आप विचार तो करो एक बार, ये कर्मों का संचय फालतू में ही हो रहा है। ये जीव संसार समुद्र में फालतू में ही भटक रहा है, ये दुखों को व्यर्थ में ही उठा रहा है, अनंत दुखों को। इसमें दम नहीं है कुछ भी, व्यर्थ में दुखों को उठा रहा है। बोलो, है परिपूर्ण आत्मा, कर कुछ सकता नहीं है क्योंकि करने की शक्ति नहीं है, जानने की शक्ति है। तो जान लिया तो फिर हमने कर ही लिया जबरदस्ती, और कर सकता नहीं है। गुरुदेव श्री कह रहे आत्मा में पर के कर्तृत्व की तो कोई शक्ति है ही नहीं कि रोटी बना ले, कि दुकान चला ले, कि मकान चला ले, कि पैसा कमा ले। वस्तु बने देखो चीज को, शब्दों में नहीं, वस्तु देखो। यहाँ वस्तु ज्ञान, एक यहाँ ज्ञान वस्तु है। अरे अब चीनी, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। चीनी खटास कर सकती नहीं, खारा कर सकती नहीं, चरपरा कर सकती नहीं, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। चीनी क्या कर सकती है, न खारा कर सकती न खड़े। अब ना, कल प्रवचन सुनते आ रहे रास्ते में तो भाई जी बोले कि द्वादशांग कितना बड़ा है, और इतनी सी बात है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, ये अस्थि। अब अनंत की नास्ति करो तो इसलिए द्वादशांग इतना बड़ा हो गया। 2 + 2 = 4, बस एक बात है, 2 + 2 = 4। अस्थि में तो बस इतनी सी बात है। अब नास्ति कितने की कर सकते हैं इसमें 2 + 2 में, जो 4 तो जाने नहीं, 4.001 जाने नास्ति, 4.002 ऐसे लगा लो पूरे, फिर 4.1, फिर समझो 5, 6, 7, 8, 4 + 4 = 100, 4 + 4 = 1000, 4 + 4 = 1000, लैक्स, अनंत हो जाएगी कि नहीं नास्ति। बोलो, अस्थि में तो बस इतनी सी बात है, 2 + 2 = 4। जो कम जाने वो 4 + 4 = 3.999, इधर से नास्ति करो। सम्यक ज्ञान की परिभाषा है क्या, न कम जाने, न अधिक जाने, और न विपरीत जाने, जो कहते हो जाने। जो कहते हो क्या है, 2 + 2 = 4, बस खत्म कहानी। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, बस खत्म कहानी। और तुम शरीर नहीं हो, पत्नी बच्चों के करता नहीं हो, तुम गोरे काले नहीं हो, तुम राग के करता नहीं हो, तुम कर्म के करता नहीं हो, ऐसे अनंत की नास्ति करो। अब समझ में आ रही है बात, कितनी सरल बात है। क्या बोल रहे हैं, मेरे में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पर का कुछ कर दे। एक तिनके के 2 टुकड़े करने में समर्थ नहीं है आत्मा। क्यों समर्थ नहीं है, कोई वो दीनहीन चीज है क्या कोई, नहीं, उसमें कर्ता नाम की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो ज्ञाता द्रव्य है। कैसा द्रव्य है वो,
ज्ञाता द्रव्य, तो ज्ञाता द्रव्य जानेगा कि कुछ करेगा। अच्छा, अब जगत में परिणमन हो रहा है, पर का परिणमन, अब वो सब ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो परिणमन जानने में आ रहा है पर द्रव्यों का, तो कह रहा मैंने करा, उनने करा, सही नहीं करा, गलत कर दिया, बहुत अच्छा करा। अब अनंत अनंत संकल्प विकल्प चालू हो गए। ये सही काम है, ये गलत काम है, हम बता देते, हम कर लेते। अरे प्रभु तुम कौन हो? अनंत 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 आकुलता। हम खा लेते, अच्छा खा लेते, हमें बता देते, फिर फेंकते नहीं, कम कर लेते, ये अच्छा बना, वो अच्छा नहीं बना, इसमें थोड़ा ये डलना था, वो। अरे तुम कौन हो भैया? विचार तो करो एक बार। हमें इससे फायदा मिला, इससे फायदा मिला, इससे नुकसान हो गया। अरे तुम कौन चीज हो फायदा नुकसान वाले? बहुत गंभीरता से विचार करो। एकदम सरल बात है। एक वस्तु स्वरूप से एक वस्तु बने निर्णय करो कि मैं यहाँ कौन सी वस्तु हूँ। जीव वस्तु हूँ तो जीव का काम भेद से कहो तो मात्र जानने के अलावा कोई काम ही नहीं है। मात्र जानता हूँ बस। खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, कौन हूँ मैं? बस ज्ञाता द्रव्य हूँ। 2 + 2 = 4, बस खत्म कहानी। अपने में परिपूर्ण पदार्थ हूँ, अपने से स्वतंत्रता से परिणमन करता हूँ। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि पर के कर्ता पने की तो कोई शक्ति नहीं है। बोलो। और यहाँ पर्याय जो उत्पन्न हो रही है ना, अज्ञान मोह राग द्वेष की, इनकी वो भी फेर फार करने की शक्ति नहीं है। ज्ञाता द्रव्य हूं बस। अरे वे सिद्ध भगवान अनंत बल के धनी, लोकालोक झलकता है और अनंत बल के धनी, अनंत शक्ति संपन्न है। काय में? अपने में शक्ति संपन्न है। हर एक द्रव्य अपने अपने में शक्ति संपन्न है और सबको जान रहे हो अनंत बल के धनी है, तो कुछ सही गलत नहीं कर सकते। देखो बेचारा उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है कि ये बेचारा नरक जा रहा है, बचा नहीं सकते। बोलो, अनंत बल के धनी है। हम क्या समझते हैं? कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है। अनंत बल मतलब कुछ भी कर दें। पॉइंट समझना, बहुत मार्मिक पॉइंट है। हम पुरुषार्थ किसको समझते हैं? बहुत, ये पता है, बहुत ताकतवर है तो क्या करते हैं? अरे कुछ भी 50 किलो का पत्थर को ऐसे उंगली से तोड़ देंगे, इसको हम पुरुषार्थ समझते हैं। बोलो, वो 50 किलो के पत्थर में अपनी तो शक्ति है नहीं बिखरने की, संघात हुआ है ना अपनी शक्ति से, तो बिखर भी जाएगा अपनी शक्ति से। उंगली उसमें क्या करेगी? बोलो। जिस ज्ञान में पर को जानने की ताकत है, जिसका जो स्वरूप है उसमें अपनी सामर्थ्य है, अपनी ताकत है, अपनी सामर्थ्य से ज्ञाता दृष्टा है, किसी की जरूरत नहीं। जानने में मुझे किसी पर की जरूरत नहीं। सुख स्वरूप हूं, मुझे सुखी होने में किसी की जरूरत नहीं। ऐसा अद्भुत द्रव्य हूं मैं। इसका नाम पुरुषार्थ है। अपनी शक्तियों को, अपने स्वभाव को अपने में ही जान लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। पर का कुछ कर देना और अपनी वस्तु की पहचान नहीं होना, और मैं पर में कुछ कर सकता हूँ, पर को फेर बदल कर दूंगा, अरे मैं तो ये कर दूंगा, इसका नाम तो नपुंसकता है। तुम चीनी से कितनी कोशिश करो, चीनी द्रव्य से कितनी कोशिश करो, क्या क्या नहीं करो कि वो खट्टे रूपण मन कर जाए। बोलो, क्या कर सकते हैं चीनी में? वो खटास रूपण मन कर जाए। उस चीनी को हम कितनी पुरुषार्थशाली मानेंगे? अरे ये चीनी बहुत पुरुषार्थी है, खटास कर देती है। बोलो, एकदम युक्ति न्याय लॉजिक से उस चीनी को पुरुषार्थी मानेंगे? अरे ये तो बहुत पुरुषार्थी है, क्यों? इसने तो चरफरा कर दिया।
बोलो। अरे ये बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से अपने घर को चला रहे। इनके तो सब बच्चे, पत्नी, बहुएं, बेटियां सब एकदम बढ़िया आज्ञाकारी, सब इनकी आज्ञा में चलते एकदम डॉट टू डॉट। और हम भी चलाते हैं उनको आज्ञा में डॉट टू डॉट। ये पुरुषार्थ है। अरे बोलो, किसका नाम पुरुषार्थ है? नहीं नहीं। बोलो, क्या पुरुषार्थ किस चीज का नाम है? किस चीज का नाम पुरुषार्थ है? सकल गे, हाँ, रहना नहीं, रहना नहीं, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, ज्ञायक में ही लीन, बस सुख उत्पन्न हो रहा है। कितनी पूजा में किसी गजब गजब की लाइनें लिखी हैं। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आप विचार तो करो कि कंप्लीटनेस हुई कि नहीं पर द्रव्यों से। बोलो, पर द्रव्यों से कंप्लीटनेस हुई कि नहीं हुई? अरे भगवान को थोड़ी सुनानी है बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता। अपने से गाना थोड़ी है, अपने में विचार करना। अरे कितनी सही बात है, मुझे सुखी होने के लिए कौन से परद्रव्य की जरूरत है? और जब तक जरूरत पड़ रही है तो ये पर्याय की हीनता है। जब तक जरूरत पड़ रही है पर्याय की हीनता है। मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं और वे पर्याय भी मेरा आश्रय करते हुए परिपूर्णता को प्राप्त होंगे। पर्याय की हीनता से पंडित साहब ने लिखा है ना उसमें शांतिनाथ स्तुति में, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में चाई। पर्यायहीनता से मुझ में कमी नहीं आई। मैं तो अभी भी पर्यायहीन है, लेकिन मैं परिपूर्ण हूं। तो पर्यायहीनता से दिक्कत तो है। देखो राग उत्पन्न हो रहा है, कर्म बंध रहे हैं। तो अगली में क्या कह रहे हैं? तुम इस स्वरूप को जानो, अनंत शक्ति के धारी हो। मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। चिंता क्यों करते हो? मम जो भाव अभी है, हीनता रूप जो भाव है, राग द्वेष रूप जो भाव है, लड़ाई झगड़े खाने पीने के जो भाव हैं, है ना, इनका अभाव करने की शक्ति है जीव में। त्रिकाल मौजूद है, अभी मौजूद है। अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे तो क्या होएगा? मम भाव भाव शक्ति क्रोधादि मेट देगी, लड़ाई झगड़ा मेट देगी, रोग आदि मेट देगी। सब लगा जो समस्या है उसको खड़ी करके क्या मेट देगी? अरे हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत इतने तरह तरह की बीमारियां हैं। मम भाव भाव शक्ति कैंसर को मेट देगी। बोलो अनंत भगवान परम औदारिक देह में विराजमान है। कितना कैंसर है, कितना ब्लड प्रेशर है, कितनी शुगर है, बोलो मेट दी कि नहीं मेट दी? परम औदारिक शरीर और देह में विराजमान है। भूख आदि मेट देगी, प्यास मेट देगी। लगाओ और विश्वास करो कि हाँ मिटता है।
देखो सिद्ध अनंत भगवान को मिट गया, देह में विराजमान है, 18 दोषों से रहित हो गए। और भाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। प्रभुता का विकास हो जाएगा। ये तुम्हारी दीनता, जो भोगों की तरफ दीनता रहती है ना, ये मांगो वो मांगो, ये खाओ वो खाओ, ये पहनो वो ओढ़ो, ये भोगों की तरफ जो भिखारी बना है प्रभु, और भोगों का भिखारी बना है। प्रभुता विकास, अनंतानुबंधी का भाव हुआ, वो प्रभुता प्रकट हो गई, मैं प्रभु हूं। इसी स्वभाव के आश्रय से एक और कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, ओहो मैं प्रभु हूं। 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, वे इंद्र चरणों में नतमस्तक होने आ रहे हैं। तुम डंडा लेके तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, कोई तुम्हारा नतमस्तक नहीं होता। छोटा भाई बड़े भाई के पैर नहीं छू रहा, बहू सास को झुक नहीं रही। समझ में आ रही है? क्यों नहीं झुक रही? क्योंकि तुम न भगवान को झुक रहे हो, देशाय गुरु को, न अपने स्वरूप में झुक रहे हो। तो तुम्हारे को कौन झुकेगा? और जो अपने स्वभाव में झुकते हैं उनको 3 लोग झुकता है चरणों में। बोलो चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति और मुनिराज के चरणों में नतमस्तक है। कौन प्रभु है? मुनिराज प्रभु है, चक्रवर्ती प्रभु है? बोलो। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि। गुरुदेव श्री ने अभी थोड़े दिन पहले, कौन बता रहा था, भाई जी के प्रवचन में ही आ रहा था, सुमत जी भाई साहब के, कि गुरुदेव श्री ने धनाढ़ लोगों को कभी वैल्यू नहीं दी, कभी, नेवर। अरे सेठ जी आओ आओ, बैठो बैठो। सेठ जी में यदि तत्व की रुचि है तो बगल में बिठाते, तत्व की रुचि पंडित जी को है, पंडित जी को बगल में बिठाएंगे। और जो सिर्फ पैसे दान करने आ रहे हैं, जिनको अकेले पैसा का ही जोर है, सेठ जी पीछे ढूंढनो पति छे। मैं करते अगले भव में जाएगा, बकरी के पेट में मैं करेगा, मेरा धन मेरा धन। क्या बोल रहे? सांप मैंने दान दिया, अब बकरी के पेट में मैं करेगा, ऐसा बोलते थे गुरुदेव श्री। आज की तारीख में तो ऐसा कोई विद्वान बोले ना कि भैया हम नहीं, हमारे लिए तो एसी का टिकट करना चाहिए, हमारे लिए तो एसी की व्यवस्था और नेट की व्यवस्था। गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में किसी को अलग से व्यवस्था नहीं करवाई। समझ में आ रही है? ये दृष्टि कहाँ से उपजती है? जो पुद्गल को पुद्गल जानता है। पुद्गल में ज्ञान सुख नहीं होता, नहीं होता मतलब नहीं होता। ज्ञान सुख का धारी मात्र मैं हूं, मैं हूं। ये प्रभुता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होएगी। कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं। पति पत्नी दोनों ने सोचा कि चलो अपन तो निवृत्ति लेते हैं, वैराग्य लेते हैं और चल ऐसे चले बाहर चलते हैं, अपन तो आश्रम में रहेंगे। और आगे सोने का सिक्का पड़ा था और पति ने पैर से दबा दिया, पत्नी ने देख लिया तो क्या बोली कि अभी तुम घर जाओ, थोड़े दिन बाद आना। क्यों? मैं तेरे लिए दबाया था कि तू देखेगी तेरे परिणाम। अच्छा तुम्हें ही तो दिख रहा पहले तो वो सोने का सिक्का, हमारे परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे तुमको तो ये पता चल रही है। तुम्हें धूल में और सोने में अंतर तुमको भाषित हो रहा है, तो तुम तैयारी करो तत्व ज्ञान की, घर जाओ। समझ में आई बात? बोलो। वो दूसरों के लिए कर रहा है, आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना, तुमको नहीं दिख रहा ना। ये जैसे और डस्ट पार्टिकल पड़ा है, सब वो डस्ट पार्टिकल पड़ा है, क्या फर्क है?
पत्थर में जैसे सुख नहीं है, सोने के सिक्का में सुख नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। ये मेरे साधक बाधक नहीं है। पर समझ में आ रहा है? अद्भुत बात है। भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी और अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। अब हमें अपने स्वरूप को पता चल गया तो अब क्या हुआ? अब पर्याय में भी उठा पटक करने का भाव मिट गया। परत रवि की तो छोड़ो, कब सम्यक दर्शन होएगा, कब श्रेणी आरोहण होएगा, कब मुनिराज बनेंगे, ऐसे विकल्प तो उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अज्ञानता नहीं है। स्वरूप समझ के निश्चिंत होए दृष्टि, निश्चिंत हो गई दृष्टि तो कहाँ जाएगी? जब पर की तरफ से निश्चिंत हो गई, अपनी स्वयं की पर्यायों की तरफ से निश्चिंत हो गई, ऐसी दृष्टि कहाँ जाएगी? निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, निज द्रव्य में रम गई बस। जब बाहर से निश्चिंत हो गई दृष्टि, अब स्वयं में उत्पन्न होने वाली पर्यायों से भी निश्चिंत हो गई दृष्टि, तो वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र कहाँ जाएंगे? स्वभाव में ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख मूर्त शांति हृदय में आई। इसी बात को छोटे दादा ये बोलते हैं कि तू पर के कर्तृत्व का भार लेके बैठा है अभी तो, इन्हें सुधारना, उन्हें बिगाड़ना, ये सही करना, वो सही करना, और या पर्यायों का भार लेके बैठा है। जो भार लेके बैठा है वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, वो तत्व निर्णय भी नहीं है उसका। जो एकदम निर्भर हो गया पर के कर्तृत्व से और पर्यायों के कर्तृत्व से, जो निर्भर हो गया, जिसने अपने को परम करता जाना, वो पर्याय सहज ही स्वभाव की ओर आती है। उन्हें स्थान ही नहीं मिला पर में, न उन्हें अपनी पर्याय में कुछ करने का स्थान मिला, तो पर्याय कहाँ जाएंगी? स्वभाव सन्मुख हो जाएंगे। परमाणु मात्र का भी कर्तृत्व है तो वो पर्याय स्वभाव सन्मुख नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कह रहे कोई खींचतान के उपयोग अंदर बाहर नहीं लाया जाता, निश्चिंत हुआ उपयोग स्वभाव सन्मुख अपने आप आ जाता है। हरी बात ख्याल में? ऐसी अद्भुत बातें हैं ये। देखो भावार्थ क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है, इसलिए वह शीत उष्ण की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तो फिर से समझना, एक तो है पानी की शीतलता, एक तो है पानी की शीतलता, और एक है पानी की अवस्था में गर्मपना। पानी कैसा है? शीतल, शीतल स्वाभाविक, और छू के देखा तो वो गर्म दिख रहा है। तो प्रश्न है कि इस पानी में जो गर्माहट है, पानी की अवस्था है गर्माहट रूप, वो गर्मी किसकी है? पानी की कि अग्नि की? स्वभाव के समीप जाकर देखने पर पानी की उष्णता, पानी में जो गर्माहट है, वो अग्नि से आई है कि पानी से ही आई है? शीतल स्वभाव से में से आई है कि अन्य द्रव्य के संयोग से आई है? बोलो। अन्य द्रव्य के संयोग से आई है, अग्नि के संयोग से। बहुत अच्छा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही ये राग द्वेष सुख दुखादि रूप अवस्था जीव की है, जीव का विकारी भाव है, तो ये विकारी भाव पर से आई है। पर से आई है मतलब पर ने कराई नहीं है, ज्ञान ने पर लक्ष्य किया, ज्ञान ने उसे अच्छा बुरा जाना,
है ना, तो वहां ऐसे कर्म का उदय निमित्त है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अवस्था जो जीव की पर्याय है, ये पुद्गल का लक्ष्य होने से, एक तो पुद्गल का लक्ष्य है, एक बात ज्ञान में पुद्गल का लक्ष्य है, और दूसरी ओर उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय। तो कह रहे हैं कि ये पुद्गल से अभिन्न है और त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा से भिन्न है। ये सुख जीव की ही सुख दुखादि रूप अवस्था त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। जिस प्रकार से शरीर भिन्न है, जिस प्रकार से कर्म भिन्न है, उसी प्रकार से ये राग द्वेष भाव इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये बात तो पहले से चली आ रही है। अज्ञान के कारण आत्मा को उनका भेद ज्ञान न होने से वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा है। पानी ऐसा जानता है कि ये गर्माहट मेरी है। तो तू तो शीतल स्वरूप ही है, ये गरम 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 जो स्वाद है ये तो अग्नि का है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेष आदि का स्वाद और शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। जैसे शरीर भासित होता है कि मैं स्त्री पुरुष हूं, ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव नहीं, मैं रागी द्वेषी हूं। पॉइंट समझ में आया? इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं इत्यादि। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का कर्ता होता है। इस प्रकार त्रिकाली ध्रुव परम करता है, वहां ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, और ज्ञान की पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव जाने तो राग देश की उत्पत्ति नहीं होती। राग देश की उत्पत्ति नहीं होती तो कर्म को परिणमन कराने की अनुकूलता प्रदान नहीं की तो कर्म का बंध नहीं होता, सुख शांति होती है। और त्रिकाली ध्रुव है और अपने को देह रूप अनुभव करता है, राग देश उत्पन्न होते हैं, कर्म का संचय होता है। ऐसी कहानी बनी हुई है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं ये? ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार राग आदि का कर्ता होता हुआ कौन? अज्ञान रूप से राग आदि का कर्ता होता हुआ अनंत कर्मों का संचय करता है। तब ऐसा कहते हैं कि इस जीव ने कर्म बांधे, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ वो फल निश्चय ही वे देते। देखो इधर से बात करते हैं, फिर बांधे कि नहीं बांधे। वास्तव में इस ज्ञान की पर्याय को देखोगे तो तुमने राग किया, कर्म बांधे। और त्रिकाली ध्रुव को देखोगे तो त्रिकाली ध्रुव ने ना अज्ञान किया, न राग द्वेष किए, न कर्म बांधे। अब सुनना ध्यान से, जिस ज्ञान ने ये वाली बात स्वीकार की तो अज्ञान रहेगा, मोह रहेगा। अज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, अज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो उसकी संतान भी उत्पन्न नहीं हुई, राग उत्पन्न नहीं हुआ, मोह उत्पन्न नहीं हुआ, और वो उत्पन्न नहीं हुए तो कर्म के लिए अनुकूलता नहीं मिली तो कर्म बंधे ही नहीं, पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई। सीधा सिंपल बात है। बोलो इसमें कठिन है कुछ भी? बताओ। हीरा कैसा होता है? हीरा हीरा सदा हीरे रूप नमन करता है। भाई जी दृष्टांत देते हैं, कीचड़ में गिर गया, हीरा कैसा है? कीचड़ में गिरा हुआ हीरा कैसा है? हीरा तो हीरा ही है। और तुम हीरा को रसगुल्ला समझ रहे। रसगुल्ला कीचड़ में गिर गया और वो उठाने योग्य है कि नहीं? तो हीरा कीचड़ में गिर गया, उठाने योग्य है कि नहीं? तो तुम्हें हीरा की कीमत नहीं पता, हीरा के स्वभाव का नहीं पता।
हीरा ऐसा है कि एक एक घंटा 2 घंटा, एक दिन 2 दिन कीचड़ में पड़ा रहे, कभी भी वो कीचड़ से मलिन नहीं होता। हीरे का चैतन्यपना कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। झलके अनंत गेयावलियां, चैतन्यता को आँच नहीं। बोलो, युगल जी बाबूजी ने पूजा में लिखा, कितनी गेयावलियां झलके, लेकिन चैतन्यता को आँच नहीं। बोलो, ऐसा अद्भुत मेरा स्वरूप है। बस ऐसे जानने वाले ज्ञान में जब राग उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर क्या उत्पन्न हुआ? शांति उत्पन्न हो गई। बस अभी शांति क्या है, ये कैसे पहचानी जाए? कि जो अशांत ज्ञान में आकुलता, टेंशन, संकल्प, विकल्प कितने उत्पन्न होते हैं। बोलो, अब सारे संकल्प विकल्प शांत हो गए। अभी खबर आए ना, कोई आ रहा है, अच्छा खाना बनाना, क्या बनाना, तो फिर ये बना लें, फिर ये अच्छा नहीं है, अच्छा ये ठीक है, ऐसा बना लें, ऐसा बना लें, है ना, कितने विकल्प चालू हो गए। अब खबर आई कि नहीं, वो नहीं आ रहे, अब क्या हुआ? शांत हो गए। कर्तापने में टेंशन है और अकर्तृत्व में आनंद है। ऐसी जिस ज्ञान ने जाना कि मैं पर का अकर्ता हूं, तो अनंत संकल्प विकल्प, अरे मैं स्त्री हूँ, फिर मेरे को ये मेरे कर्तव्य हैं, फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा डर लेंगे, थोड़ा पैसे बचाना चाहिए, थोड़ा कब काम आएगा, इसमें अनंत संकल्प विकल्प से घिरा है। बोलो, अब अपन बीमार हो गए तो, फिर अपन ऐसा हो गए तो, अरे तू बीमार ही नहीं होता, कैसा ज्ञान स्वरूप ही है। आई बात समझ में? अनंत संकल्प विकल्प से जहां निश्चिंत निर्वार हुआ ज्ञान, इसका ही नाम शांति है। ऐसा करें, उन्हें सुधार दें, इन्हें बिगाड़ दें, वो कर लें, ये कर लें। अरे तुम ज्ञाता दृष्टा हो, मात्र ज्ञाता दृष्टा हो। ठीक है, इस तरह से अपनी 92 गाथा पूर्ण हुई है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान से राग उत्पन्न हुआ और राग से कर्म उत्पन्न हुआ, और ये काम अनादि से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से ये काम। अब समय है भेद विज्ञान का, और श्रृंखला टूट जाए। अब यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, ओहो चित परम अकर्ता नाथ, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, राग उत्पन्न नहीं हुआ तो कर्म का संचय नहीं हुआ। सो कह रहे हैं ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। बोलो, और जहां कर्म उत्पन्न नहीं होता वहां संसार समुद्र सूख जाता है। और राग मतलब राग उत्पन्न नहीं होता, राग उत्पन्न नहीं होता मतलब अनंतानुबंधी जाति का राग ही वास्तव में राग है। अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग को ही राग कहा है। अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन, इनको तो विकल्प कहा है मात्र। राग मिट गया, विकल्प बचे हैं बस, तो उनका भी अभाव हो जाएगा। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और मिथ्या अज्ञान के साथ में होने वाला जो राग है, वो ही वास्तव में राग है। अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन तो विकल्प है। कर्ता बुद्धि मिट गई, करने के विकल्प नहीं मिटे, बुद्धि मिट गई। समझ में आ रही है? भोक्ता बुद्धि मिट गई, भोगने के विकल्प है अभी चौथे पांचवें गुणस्थान में, उनमें ताकत नहीं है। ये भोक्ता बुद्धि ये राग है, कर्ता बुद्धि ये राग है, ये राग की कोटि है, ये विकल्प की कोटि है। विकल्प तो मिट जाएंगे। ये अभिप्राय के राग द्वेष है ना, ये गड़बड़ मामला है, जिसको थोड़ा मोदी ने कहा है कि ये ऊपरी राग को तो, इन विकल्पों को तो पहचानता है, लेकिन अभिप्राय के राग द्वेष को नहीं पहचानता। अभिप्राय में जो राग द्वेष बचे, तो वो आखिरी बात करके अपन चर्चा खत्म कर रहे हैं, है ना।
प्रवचन सार जी की गाथा के प्रवचन चल रहे हैं सुमत जी भाई साहब के। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही एकदम। क्या बोल रहे हैं कि 3 कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। इधर से बात करो। भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के अनुसार नो कर्म, संयोग शरीर आदि, है ना। तो अब ये यहाँ से हैरान परेशान है। उपदेश भी यहाँ से बेटा मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, है ना। और यहीं की हैरानी परेशानी दिखती है। तो कह रहे हैं कि इधर की सुधार के लिए उपदेश तो इधर से दिया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम यहाँ पे करना है। भाव कर्म मिटे तो द्रव्य कर्म मिटे, द्रव्य कर्म मिटे तो नो कर्म मिटे। और उपदेश चरणानियों की शैली में इधर से दिया जाएगा। भैया आप तो चुप रहा करो, चुप तो रहने लगे, लेकिन राग तो मौजूद है। राग मौजूद है तो कर्म मौजूद है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ अभिप्राय का राग दे, अरे मैं तो जीव हूं, तो राग उत्पन्न नहीं हुआ तो कर्म नहीं बंधा। फिर नो कर्म का तो नो कर्म की तो छुट्टी, वो तो उपचार का उपचार है। उपदेश दिए जाएंगे इधर से, मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, तो क्रिया का उपदेश है। तो क्रिया सुधर जाती है लेकिन परिणाम नहीं सुधरा। परिणाम सुधर सकता नहीं जब तक अपरिणामी को नहीं देगा। तो ये सरल पड़ता है, भैया अब तो अपन कुछ नहीं, अपना काम करो, अपने मौन रहेंगे। अरे मौन तो तुम तब रहोगे जब ये जानोगे कि मैं बोल सकता नहीं। भैया जो मिल जाएगा सो खा लेंगे, अपने को तो शांत रहना है। अरे खा तो तब लोगे जब ये जानो कि तुम खा सकते हो कि नहीं। स्टार्टिंग तो इधर से करनी है, यहां से। पर समझ में आया। चरणानियों की शैली में इधर से बात करेंगे, बिल्कुल स्थूल। भैया तुम तो चुप रह करो, शांत रह करो, जो मिले सो खा लो, कर लो। तो जो मिले सो खा लिया, कर लिया। लेकिन जहर, राग का जहर तो, अज्ञानता तो बची रह गई पूरी की पूरी। मिथ्या तो बचा ही रह गया पूरा का पूरा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसलिए मूल काम करना है, मूलभूत। मूल बिना सब धूल है भैया, मूल बिना सब धूल है। कम खाना, गम खाना, ये सब नीति के वाक्य हैं, बिल्कुल लोक व्यवहार के। भैया कम खाओ, गम खाओ। अरे खाते हो कि नहीं, गम भी खाते हो कि नहीं, कषाय को मंद कर सकते हो कि नहीं। मूल बिना तुम्हारा कम खाना, गम खाना सब धूल है भैया। मूल में रंच न भूल है भैया। मूल जो सींचोगे शांति के फूल खिलेंगे, और मूल को भूलोगे तो धूल मिलेगी, धूल। कर्म बनते रहेंगे। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।